दोस्त कैसा है तुम्हारा? आपसे मतलब? इसी बहाने अपने दामाजी से मुलाकात हो जाएगी और उससे भी जिससे तू शादी करना चाहती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए नीलम, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। क्यों उदास बैठी हुई हो? बरसों से इस घर में बहुत खिदमत की बाजी, आज जाते हुए बहुत दिल दुख रहा है। आप सबकी बहुत याद आएगी। इसमें ऐसी कौन सी बात है? जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाना मिलने, बल्कि अपने शौहर को भी ले आना। ठीक है बाजी, वैसे आप कहें तो किसी से बात करूं काम के लिए? नहीं, वो तबस्सुम बाजी से बात हो गई थी, कह रही थी कोई औरत है काफ़ी मजबूर है, बस वो आ जाएगी, तुम फिक्र ना करो। चलेंगे तो बहुत अच्छा हुआ बाजी। ठीक कहते हैं लोग, नेक लोगों के लिए राहें बहुत आसानी से हमवार हो जाती हैं। वैसे एक बात कहूँ बाजी, आप हैं बहुत हिम्मत वाली। अल्लाह ताला आपको बहुत हौसला दे। अम्मा हमेशा कहती हैं बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीब से डर लगता है। और अम्मा एक और बात भी कहती हैं बाजी, उन लोगों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं जो बीमार हों या जिनका दिल टूटा हुआ हो। आप मेरे हक में दुआ करेंगी ना बाजी? अगर ये बात सच्ची होती नीलम, तो सबसे पहले मैं अपनी जिंदगी ना संवार लेती। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी तसल्ली मिलती है मेरी दुआ देने से, तो मैं तुम्हें ज़रूर दुआ दूंगी। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, तुम्हारे नसीब अच्छे करे। शुक्रिया बाजी। ये क्या है सहेली तेरी? इधर देखो, बताओ क्यों बुलाया मुझे घर? वाह भाई वाह, बड़े तेवर चढ़े हुए तेरे हैं? अब फजूल बातें नहीं सुनूंगी मैं। साफ साफ बताओ मुझे क्यों बुलाया यहाँ। आइंदा अगर वहां आने की धमकियां दी ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आ गए ना तो सबकी अगर आए पे पानी फिर जाएगा। और अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ही सब पे पानी फेर दूंगा। मेरा नाम शराफत है, जो दूर से अच्छा लगता है, मगर जब करीब आओ ना तो इसमें शर भी है और आफत भी। समझी तू? और मेरा तो कोई नाम ही नहीं है अब्बा। हम जैसे जो लोग होते हैं ना, वो कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं चलता, बल्कि उन्हें खुद को भी पता नहीं चलता। इसलिए तुम्हारी जो धमकियां है ना, ठंडी है मुझ पे। मतलब की बात करो। अब आई ना लाइन पे। अरे हम गरीबों ने क्या बात करनी है भाई, बस अपनी करोड़ों की तिजोरी में से थोड़े से चिल्लड़ अपने इस गरीब बाप को भी दे। कितने पैसे जाएंगे? ज्यादा नहीं बिटुआ, ज्यादा नहीं, यही कोई 50 लाख रुपए। क्या? 50 लाख? दिमाग ठीक है तुम्हारा अब्बा? अपनी एक बेटी को बेच के तुम्हें सुकून नहीं मिला जो दूसरी को ब्लैकमेल करने आ गए हो? मैं यहाँ इनकार सुनने नहीं आया। एक बात कान खोल के सुन ले तू, अगर मैं बर्बाद हुआ ना तो आबाद मैं तुझे भी नहीं रहने दूंगा। समझी तू? 2 दिन का वक्त दे रहा हूं तुझे मैं। 50 लाख का इंतजाम कर ले, नहीं तो अपना इंतजाम कर ले। फोन क्यों नहीं उठा रही सर? अरे तुम कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुमने फोन भी नहीं पिक किया। सर मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। स्ट्रेस रिलीज करने गई थी मैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा था मुझे। स्ट्रेस रिलीज करने पर कहाँ? अपनी दोस्त के पेट के पास।
व्हाट? एट के पास? हाँ, बहुत पसंद है मुझे। उनके इर्द गिर्द बहुत सुकून महसूस होता है। क्यों, आपको नहीं पसंद? नहीं नहीं, मतलब मैंने हमेशा लड़कियों को पेट से डरते हुए देखा है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शॉक्ड टू नो। मैंने सोचा लोगों के दिलों में तो जगह नहीं बना पा रही, पेट को ही अपना बना लो। सहर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपके साथ सिर्फ एक मेरा रिश्ता नहीं जुड़ा, बल्कि और भी बहुत से रिश्ते हैं जिनको आपने निभाना है। अगर आप सिर्फ मेरी फिक्र करते रहेंगे, मेरे लिए लड़ते रहेंगे, तो परेशान रहेंगे। पर मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती। असद, एक बात पूछूं आपसे? प्लीज पूछो। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं भी एक पेट रख सकती हूँ? सहर, ये तुम्हारा घर भी है, तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सच? मैं बस तुम्हें इसी तरह खुश देखना चाहती हूँ। That's it. मुझे यकीन था कि आप इनकार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर कर दिया। और आपको पता है मैंने उसका नाम क्या सोचा है? हाँ, क्या नाम? मिल्की। 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 इतनी जल्दी क्या है, काम की बात भी हो जाएगी। पहले कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवा लूं तुमसे। अब क्या करोगी लाइबा? ओह गॉड, ऐसी हालत में ना ऐसा ही होता है। हे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। तसल्लियां तो ऐसे दे रहे हो जैसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। अपनी दिल की तसल्ली के लिए कुछ ऐसा ही समझ लो। चलो, इस बहाने तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो देखी। लेकिन मेरी बात सुनो, कल गोद भराई की रस्म पर तुमने इसी तरह मुस्कुराना है। ऑलराइट? लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि मैं वफा के हाथ से कुछ नहीं खाऊंगी। फेयर इनफ, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुश? एंड सॉरी, तुम्हें लेके ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गई थी। हाँ, एंड इट्स ओके। लेकिन एक बात बोलूं, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। अपनी मोहब्बत में यूं किसी को इतना दीवाना देखकर, इनसिक्योर देखकर अपनी अहमियत का एहसास हो गया मुझे। तुम्हें खो देने का डर मुझे बहुत सताता है। तुम हर फिक्र से आजाद हो। अब तक हम दो थे, अब हमें एक करने वाला इस दुनिया में आ गया। खुश हूँ बहुत ज्यादा। मैं भी। अब मैं तुम्हें और इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं तुम्हें कहीं जाने पे नहीं दूंगा। मीसम, शिजा नहीं आई अभी तक खाने पे? अम्मी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज उसने कमरे में ही खाना खा लिया। अच्छा, और लाइबा किधर है? अब मम्मी उसके एग्जाम्स होने वाले हैं तो बस टेस्ट की तैयारी कर रही है। वैसे आज का खाना बहुत जायकेदार है, क्यों मम्मी? वाकई बहुत लजीज है। मैंने नई मेड रखी है मम्मी, कुक भी है, काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, तो मैंने कहा बना लें। तभी मैं भी सोचूं इतना अच्छा खाना
इस घर में तो कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल अम्मी जैसा बना है। वो अपने बच्चों की मोहब्बत में तरसी हुई एक माँ ही है सहर। तो आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं? ऐसे लोगों की राम कहानियों पे कभी यकीन मत करिएगा। आप नहीं जानती इन्हें। ये पहले साहब का दिल जीतते हैं और फिर उन्हीं की जेब काटते हैं। सहर बिल्कुल ठीक कह रही है। सुनैना बेटा, असद को सालन तो दो। हम आंटी जरा सालन लेके आ जाइएगा। बहुत अच्छा बना, वेरी नाइस। क्या वो सर? क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो गई हो सहर? सहर, is everything okay? मम्मी आप मुझसे पूछ रही थी ना कि नफीसा आंटी इतनी पढ़ी लिखी हो के हमारे घर में काम क्यों कर रही हैं। बेचारी बता रही थी कि उनके 3 बच्चे थे, बकौल उनके 2 को दफना चुकी हैं और जो एक जिंदा है उसको मुर्दा ही तस्वुर करती है। ऐसा क्या कर दिया उस नामुराद ने? बता रही थी कि पैसों की लालच में अपनी सगी बहन का सौदा कर दिया किसी जुआरी से, किसी जुआरी के साथ उसको रुखसत कर दिया था। जानती हैं मम्मी, पहली बार मैंने किसी माँ की आंख में अपनी सगी औलाद के लिए इतनी नफरत देखी है, जिसने दुनिया की ख्वाहिशों को पाने के लिए अपनी खूनी रिश्तों को गंवा दिया। ला हौले वला कुव्वत। मैं लानत भेजती हूँ ऐसी औलाद पर जो अपने घर वालों को रुसवाई की सूली पे चढ़ा कर खुद ऐश की जिंदगी गुजार रही है। सही कह रही है मम्मी। और तो और शोहर भी नफीसा आंटी का बहुत जालिम निकला, जुआरी था। उम्र के इस हिस्से में आके तलाक देके घर से निकाल दिया। मुझे लगता है बेटी भी उसी के नक्शे कदम पे चल पड़ी थी। तौबा है तौबा। तुम देखना ऐसी औलाद से कुदरत कैसा सलूक करती है। मरना चाहेगी और जगह नहीं मिलेगी मरने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। ऐसी औलाद की बर्बादी कौन नहीं देखना चाहेगा। सर पानी पियो, सर पानी पियो, पानी दो शहर को। शहर कहाँ जा रही हो? देखिए जरा कितनी नर्म दिल है ना शहर, किसी की तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। आजो बेटा, आओ आओ, बैठो। क्या बात है, कुछ कहना चाह रही हो? मम्मी आपने खाने की टेबल पे कुछ फील किया? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? वफा कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जैसे हम सब से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसकी नजरों में मैंने इससे पहले इतना खौफ नहीं देखा, जैसे उसने किसी को देख लिया हो। मैं उसके खौफ को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया। अब तुमने कहा तो मुझे भी एहसास हो रहा है, कुछ घबराई घबराई सी लग रही थी। लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है जिसने एकदम वफा के होश उड़ा दिए? इतनी घबराई हुई थी, बस नजरें चुरा रही थी। बेटा, चोर सिर्फ एक चीज से डरता है कि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। मेरा ख्याल है वो भी इसीलिए घबरा रही थी। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह खौफ का बढ़ जाना किसी बात की तरफ इशारा दे रहा है।
जो हम समझ नहीं पा रहे। कुछ है तो जरूर। ये वफा इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? अम्मी ले भी आए अब गरम गरम मेथी के पराठे। उफ जुनेद, तुम्हें पता है इंसान कितना भी क्यों ना थका हुआ, माँ के हाथ का एक वक्त का खाना और अगले 2 दिन की थकावट का सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी कभी तो रश्क आता है वफा तुम्हारी किस्मत पर। माँ के हाथ के लजीज लजीज खाने, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना फिरना। तुम तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करो कम है। ये लो भाई, गरम गरम मेथी के पराठे। अम्मी, बच्चों की इतनी खिदमत करने का कोई फायदा नहीं है, बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इनसे। और ये ना एक दिन आपको अपनी नौकरानी का मेडल पहनाकर अपना रास्ता नाप लेंगी। क्यों इतना स्ट्रेस लेती हैं? आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। जब तक तुम इस घर में हो वफा, मैं एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठ सकती, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पैर दबाओ। शुक्र करें पैर ही दबा रही हूँ, गला नहीं। मेरी जगह कोई भी और होता तो सीधा गले पे वार करता। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? हद होती है, उम्र गुजर गई है भैया आपकी, इतना तजुर्बा है, फिर भी समझ नहीं पाई। असद के दिल में जगह बनाने के लिए हिले मत, और कुछ कहिएगा भी नहीं, वरना बिला वजह अपने बेटे की नजरों में पूरी पड़ जाएंगी। क्योंकि असद इस वक्त हमें देख सकते हैं। मम्मी, आज से आपके पैर असद नहीं, मैं ही दबाऊंगी। क्या बातें हो रही है सास और बहू के दरमियान? कुछ भी नहीं असद, बस मैं मम्मी से कह रही थी कि इस खिदमत के बदले में मुझे दुआ दे दें कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। जी मम्मी, बिल्कुल दुआएं दीजिए सहर को, क्योंकि मुझे इस बात का पक्का यकीन है आपकी दुआओं की बदौलत सहर अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएगी। बेटा, मेरी दुआएं तो हर वक्त तुम लोगों के साथ हैं। अब जीती रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें कामयाबियां नसीब करे। आमीन। मुझे अपनी मोहब्बत पे फख्र है और आपकी तरबियत पे भी। असद बिल्कुल आप पे गए हैं। अम्मी जान चले फौरन से अपनी दवाई ले लेने, हार मुंह वाली। शाबाश। हाँ हाँ, लेती हूँ मैं। छोटे मामा ब्रेड। लाइबा, डैड को बताया तुमने? क्या? अरे यही कि
प्रिंसिपल तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे। तुम लाइबा की यूनिवर्सिटी गई थी? जी। माना कि तुम असद की बीवी हो, लेकिन लाइबा की मां मैं हूं। तो लाइबा पे हक जमाने की कोई जरूरत नहीं है। जाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अव्वल तो तुम्हारा जाना बनता ही नहीं था। आई एम सो सॉरी। दरअसल मैं तो हाइबा के ही बहुत इसरार करने पे गई थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ लाइबा? लाइबा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। अगर यूनिवर्सिटी जाना था तो मुझे नहीं बता सकती थी? और आपको बता के क्या होता? चाहती क्या आप? टाइम है आपके पास? आपने कभी अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा है? कभी सोचा है कि लाइबा को क्या चाहिए, कि लाइबा को कब किस चीज की जरूरत है? कभी आपको एहसास हुआ है? लाइबा, बिहेव। कोई तरीका है अपनी अम्मी से बात करने का? निसन, लाइबा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर सुनैना को इस बात का एहसास बहुत पहले हो जाता तो आज शहर को सुनैना की जगह पर नहीं आना पड़ता। शहर, प्लीज नाश्ता करो प्लीज। ये क्या था? क्या था? ज्यादा बच्ची बनने की जरूरत नहीं है। यूं अचानक वफा के लिए तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। जो सच था मैंने वही कहा है। किसके डर से लाइबा? डर से झूठ कहा जाता है, सच नहीं। और यही मैं कह रही हूँ कि डर से झूठ कहा जाता है, सच नहीं। और सच क्या है ये मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ और तुम भी। मैं खामोश हूँ तो सिर्फ भाभी और असद भाई की वजह से। इसलिए मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? तुम अचानक वफा की तरफदार कैसे बन गई? लाइबा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि बात क्या है, मुझे सच बताओ। लाइबा, ठीक है, नहीं बताना मत बताओ। असद भाई के सामने तो बताओगी ना? नहीं प्लीज। बात क्या है? आपने मुझे सिर्फ वार्न किया था, लेकिन वफा मुझे ब्लैकमेल कर रही है। What? ब्लैकमेल? उसके पास मेरी और नोमी की पिक्चर्स हैं। जब तुम्हें कितना समझाया था, तुमने मेरी एक ना सुनी। वेरी सॉरी। सॉरी से कुछ नहीं होगा लाइबा, सॉरी से कुछ नहीं होगा। मुझे मीसम को सब कुछ बता दो। नहीं प्लीज प्लीज, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। वफा बहुत खतरनाक है। उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हर तीर तैयार रखा हुआ है। मैं किसी भी सूरत में मॉम और डैड की बदनामी का बायस नहीं बन सकती। मेरी वजह से
इस घर की, दादू की, चाचू की, आपकी, सबकी इज्जत दाव पे लगी हुई है। प्लीज आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप चाचू से कुछ नहीं कहेंगी और मामा से भी कुछ नहीं कहेंगी, प्लीज। नफीसा आंटी, नफीसा आंटी, नफीसा आंटी, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। उन्हें मैंने शहर के साथ मार्केट भेजा है। मार्केट? हाँ, मार्केट। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हेलो, हाँ मैं कोटेशन फैक्स कर रहा हूँ। कल रात किचन में और आज एक साथ मार्केट में? किसी ने सही कहा है भाई कि अच्छे लोग ना जल्दी मर जाते हैं, इसलिए बुराई का खात्मा इस दुनिया से मुमकिन नहीं। सही कहा बेटा तूने, बिल्कुल सही कहा। तू भी तो उसी बुराई की औलाद है, 100 साल तक जिएगी। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, जो अपने उस्ताद का बेअदब होता है ना, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। किसी खुशफहमी में मत रहना। उस्ताद तो दूर की बात, मैं तुम्हें अपने घर का नौकर भी ना बनाऊं। इतना गरूर मत कर, 2 मिनट में मिट्टी की नजर कर दूंगा। शराफत से शराफत पे नजरे करम कर, फौरन 50 लाख रुपया पहुंचा, वरना तो जानती है मेरा नाम शुरू शर से होता है और खत्म आफत पे। अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे पैसे, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर पैसे मिलने के बाद तुमने मुझे कॉल, मैसेज या किसी भी किस्म का कांटेक्ट किया ना, तो मैं तुम्हारे नाम से शर्त भी निकाल दूंगी और आफत भी। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है लाडली कि तुमने मुझसे ज्यादा अपनी स्टेप मदर को इम्पोर्टेंस दी। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि तुमने अपनी सगी माँ की मोहब्बत को तराजू में तोल दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी मामा, आई एम सॉरी। पता है लाइबा, मैंने खुदा से कभी बेटे की ख्वाहिश नहीं की, क्योंकि वाहिद बेटियां होती हैं जो माँ बाप के बुरे वक्त में उनका साथ देती। लेकिन तुमने तो अपनी सगी माँ को ही बुरा बना डाला। माँ होने के नाते समझा रही हूँ, एक बात हमेशा याद रखनी, कभी भी अपनी कमजोरी किसी ऐसे शख्स को मत बताना जो उसी कमजोरी को अपना हथियार बना के तुम्हें अपना गुलाम समझने लगे। अब तो मेरा साथ दो या ना दो, पर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मैं आपको अकेला मत समझना। मैं जब तक जिंदा हूं अपनी बेटी को किसी के आगे हरगिज बुरा नहीं बनने दूंगी। I'm really sorry, Mama. I'm really sorry. आपकी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी सजा आप और मैं भुगत रहे। बोलो क्या काम?
एक बहुत जरूरी काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपना मतलब पूरा करने के लिए हमेशा दूसरों का इस्तेमाल ही तो करती आई हो तुम। लेकिन एक बात याद रखना वफा, लाइबा को अपनी ढाल मत समझना, अकेली नहीं है। अकेली तो खैर मैं भी नहीं हूँ। एनीवेज, काम की बात करें। बोलो क्या काम? एक बंदा है, उसे ऑफिस के अकाउंट से 50 लाख निकाल के देने हैं, तो प्लीज दे देना। तो तुम खुद निकाल के क्यों नहीं दे देती? असद सवाल पूछेंगे मुझसे। तो तुम्हें क्या लगता है वो मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। तो तुम्हारे पास तो हमेशा के लिए 100 बहाने होंगे उन्हें देने के लिए। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मैं पैसे नहीं निकालूंगा। पैसे तो तुम्हें उन्हें देने होंगे, क्योंकि क्या है ना, वो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर वो ब्लैकमेल करे तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवा देती तुम? पॉइंट करा देती, जरूर करा देती, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी मेरा बाप है, इसलिए मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती। और ब्लैकमेल इस बात पे कर रहे हैं कि अगर उसे पैसे ना मिले तो तुम्हारे भाई को जाके हमारा सच बता देगा, और फिर क्या होगा वो मुझसे बेहतर तुम जानते हो। इसलिए डिसाइड कर लो कि अपने भाई को दफनाना चाहते हो या फिर बाप बनने की खुशी मनाना चाहते हो। एक बात बताओ मुझे, ये आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तुम्हारे भाई की जान की कीमत मांग रही हो बस, और 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। प्यारा तो है। जूस लाई थी आपके लिए। सुनो, मेरी सेहत के लिए तो मैं अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरी सहर। ऐसा मत करें, मैं खुद को आपके दिल से ऐसे उतरते हुए नहीं देख सकती। इंसाफ यही कहता सुना ना, जो दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं वो अपने ही चाहने वालों के दिल से हमेशा के लिए उतर जाते हैं। प्लीज ऐसा मत कहें, प्लीज। मैंने कभी भी सहर के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपने देखा नहीं उस दिन सहर ने किस तरह शिजा को मोहरा बना के मुझे सबके सामने बुरा बना। बस कर दो सुनैना, बस कर दो। मैं जानता हूं अच्छी तरह कि तुम्हारे दिल में सहर के लिए कितना जहर भरा हो, लेकिन एक बात याद रखना, इंसान अपने किरदार से अच्छा बनता है, साजिशों से नहीं। और जब तक मैं जिंदा हूं, सहर को तुम्हारी किसी भी साजिश का शिकार नहीं बनने दूंगा। मेरी बात तो सुने। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सहर करती है मम्मी की खिदमत, उनकी मेडिसिन उन्हें टाइम पे देती है, पैर दबाती है उनके। आप कसम खाए, अभी कसम खाए मेरे सर की, क्या मैंने 19 सालों में मम्मी का कभी ख्याल नहीं रखा? जिम्मेदारी समझने में और अपने ऊपर फर्ज कर लेने में जमीन आसमान का फर्क होता है सुना ना। अरे जिससे अपनी सगी औलाद की जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही हो, वो भला मेरी माँ की जिम्मेदारी क्या खाक निभाएगी? मैं सच कह रही हूँ असद, मुझे सहर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर उस दिन नाश्ते की टेबल पर तुमने सहर के साथ जो सौतनों वाला सुलूक किया था, उसका जवाब है तुम्हारे पास कोई? अगर वो लाइबा की यूनिवर्सिटी गई थी तो मेरी इजाजत से गई थी। मैं आपको तो बांट चुकी हूँ उसके साथ, मैं लाइबा को नहीं बांट सकती। तो फिर जिम्मेदारी भी निभाना सीखो। उसे कब तुम्हारी जरूरत है इसका एहसास करना सीखो सुनैना।
सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे दूरी का फैसला भी तुम्हारा अपना ये सुने ना। आज तुम शहर की जगह खुद मेरे दिल पर राज कर सकती थी, मगर ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि आज वो मेरे दिल पर राज कर। इतना भरोसा मत करो मुझसे, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। ये रहे आपके 50 लाख रुपए। अरे मुझे बता दिया होता, सर के बल पहुंच जाता। आज के बाद वफा को तंग मत कीजिएगा, और हाँ, अगर किसी को तंग करना हो मुझे जरूर कीजिए। एक और बात, ये आपके लिए 10 लाख रुपए का चेक है मेरी तरफ से। हर काम की कीमत होती है, इसलिए इस रकम तक पहुंचने के लिए आपको मेरा एक काम करना है। तुम शायद जानते नहीं हो मुझे, वफा का बाप हूं मैं। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, आप हुक्म तो कीजिएगा।